हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो दुए होता है वो उस मैजिक सेल का इस्तेमाल उस पेंटिंग पे करता है, जिससे उसके अंदर से शामिल बाहर निकलती है और वो बताती है कि वो शामिल के ही आत्मा का एक टुकड़ा है। उसने उसकी सारी नॉलेज के साथ साथ उसकी मेमोरी को भी इनहेरिट किया है। वो एक ऐसी मैजिकल क्रिएचर है जिसकी खुद की बॉडी नहीं है, लेकिन वो स्पिरिचुअल वे में यहाँ दुए के स्पिरिट के साथ कनेक्टेड है, जिसे सिर्फ दुए के अलावा और कोई नहीं देख सकता। हाँ, दुए उसे स्टार मैजिक सिखाने को कहता है, जिसका प्रोसेस काफी खतरनाक है। और यहाँ इस स्टार मैजिक के लास्ट और पावरफुल स्पेल को सीखने के बाद ही शामिल के जो यहाँ रेप्लिका है वो उसकी मौत का उसे सीक्रेट बताएगी। साथ में हमने एपिसोड में ये भी देखा होता है कि यहाँ महाराज की नाफरमानी करने के कारण दुए को उसकी विरासत से तो बेदखल कर दिया जाता है, साथ ही जो उसकी पॉकेट मनी होती है वो घटा करके मात्र 300 गोल्ड कॉइन्स के सिक्के ही कर दी जाती है। इसमें दुए को यहाँ पे मनी की काफी ज्यादा किल्लत हो जाती है और वो अपने एक्सपेरिमेंट्स को भी ठीक से नहीं करवा पा रहा था। तभी उसके माइंड में एक ऐसा आइडिया सूझता है जिसके तहत अब उसके पास पैसे ही पैसे आने वाले थे और अपने इसी आइडिया को इम्प्लीमेंट करने का वो अपना काम शुरू कर देता है। देखते हैं कि दुए अब उन सोल्जर्स के कैंप में वापस जाता है, जहाँ पे उसका जो सोल्जर नाइट रॉबर्ट होता है उसे तो अपनी पदवी से डिमोट कर दिया जाता है। इसलिए वो अब अपने इसी फ्री टाइम को एंजॉय कर रहा होता है अपने सोल्जर्स की आपस की फाइट को देख करके। आगे जैसे ही वहाँ पे दुए आता है, यहाँ जो रॉबर्ट होता है दुए के पास इस पूरे आर्मी का सबसे वफादार और सबसे अच्छा घोड़ा देख करके हैरान रह जाता है और उसे लगता है कि जरूर इसके मन में कुछ ऐसा चल रहा है जो हमें एक नई जर्नी पे ले जाएगा। आगे रॉबर्ट यहाँ दुए से पूछता है कि क्या आपको किसी हंटिंग पे जाना है, तो मैं अपनी सेना की एक टुकड़ी को आपके साथ भेज सकता हूँ ताकि वो आपको प्रोटेक्ट कर सके। जिसपे दुए उनसे कहता है कि मैं यहाँ कोई हंटिंग के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों का ये पुराने टाइप का एंटरटेनमेंट देख के काफी ऊब चुका हूँ। क्यों ना मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बताऊं जो कि एंटरटेनमेंट की ऊंचाई तक तुम्हें ले जाएगा। और यहाँ पे वो उनको एक गेम के बारे में बताता है जो कि आजकल के जमाने में काफी पॉपुलर है, क्योंकि जिस वर्ल्ड से यहाँ दुए आया था वहाँ पे उसे सबसे ज्यादा इसी गेम को देखना और प्ले करना काफी पसंद होता है और इस गेम का नाम होता है फुटबॉल। आगे दुए यहाँ पे उन सभी को इसके रूल्स के बारे में समझाने लगता है। अब ये लोग यहाँ पे बड़े ही मजे के साथ उस गेम को एंजॉय कर रहे होते हैं। ये दुए का भी सबसे मोस्ट फेवरेट गेम होता है कि जब डेवल ने उसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए होते हैं तो वो 5 मिनट के लिए अपने वर्ल्ड में वापस जाता है, जहाँ पे वो अपने टीवी पे इसी फुटबॉल गेम को ही देख रहा था। इससे हमें पता चलता है कि ये एक परम प्रेमी था फुटबॉल का। अब आगे वहाँ जो सोल्जर्स होते हैं वो काफी एक्साइटमेंट के साथ इस गेम को एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ जो रॉबर्ट होता है वो तो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे ही पहुंच जाता है और वो इतनी जोर से यहाँ फुटबॉल को किक करता है कि उसके चीथड़े उठ जाते हैं। अब यहाँ ये लोग 2 टीम में डिवाइड होकर इस गेम को खेल रहे होते हैं, जिसमें रेड टीम कर देती है गोल और वो इस गेम को जीत जाते हैं, जिसपे ब्लू टीम के मन में काफी निराशा आ जाती है। तो दुए उनसे कहता है कि हम फिर से फाइट करेंगे और इस फाइट को और इस मैच को सिटी के एग्जीबिशन ग्राउंड में करवाया जाएगा और लोग एक ही मैच को देखने के बाद इतने ज्यादा डेस्परेट हो जाएंगे कि पहले वो तो लोगों को लड़ता हुआ देख करके अपना एंटरटेनमेंट करते थे, लेकिन अब वो फुटबॉल मैच के लिए पूरी तरह से डेस्परेट हो जाएंगे। यहाँ सीन चेंज होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैडी ने उस लिस्ट पे लिखे हुए सारे सामग्री को वहाँ पे ला दिया था, जिसमें एक बहुत बड़ी स्टैचू होती है जो कि फॉरगिवनेस की देवी होती है। अब यहाँ दुए की जो मॉम यानी महारानी होती है, उन्हें इन सब देवियों पे काफी विश्वास होता है, इसीलिए एज ए गिफ्ट दुए ने उनके लिए इसी तरह की मूर्ति का इंतजाम किया था। लेकिन यहाँ मैडी काफी ज्यादा डिसअपॉइंट था कि यंग मास्टर ने इतने ज्यादा पैसे एक मामूली सी स्टैचू खरीदने में लगा दिए, जो कि इस स्ट्रीट के चारों कॉर्नर में आसानी से मिल जाते हैं और इन स्टैचूज का हर गली चौराहे पे होना काफी कॉमन है। तो आखिर इनके दिमाग में प्लान क्या चल रहा है जिन्होंने इतनी ज्यादा मनी यहाँ पे वेस्ट कर दी। दूसरी तरफ दुए यहाँ ये उम्मीद कर रहा होता है कि ये उसकी मॉम को उनका ये बर्थडे गिफ्ट पसंद आएगा। अब आगे यहाँ सीन चेंज होता है और हम उस एरिना को देखते हैं। यहाँ के सेंटर में उस फॉरगिवनेस की गॉडेस की मूर्ति रखी जाती है और वहाँ पे एक मशाल जलाई जाती है, जिसे देखते ही सारे लोग हंसने लगते हैं और वो फिर से दुए का मजाक उड़ाने लगते हैं, ये कहते हुए कि ये मंदबुद्धि तो मंदबुद्धि ही रहेगा। लेकिन हम थोड़ी ही देर बाद देखते हैं कि दुए ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उन फायर एलिमेंट्स पे जो कि उस बॉटल में रखे होते हैं, थोड़ी ही देर बाद ऐसा जलते हैं कि वहाँ चारों तरफ फायरवर्क्स जलने लगते हैं। इस आतिशबाजी को देख करके ये लोग सारे के सारे एक ही शब्द कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है और ये कोई मिरेकल से कम नहीं है। सारे लोग यहाँ पे अपने शीश झुकाने लगते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी इस तरह की आतिशबाजी नहीं देखी थी। यहाँ ये सभी लोग उसे गॉडेस की ब्लेसिंग समझ रहे होते हैं और अपने पापों के लिए माफी मांगते हैं।
अब इधर सीन शिफ्ट होता है जहाँ दुए को हम विविन की यादों में खोया पाते हैं। यहाँ वो सोच रहा होता है कि अगर वो सिली गर्ल यहाँ पे रहती तो ये देख करके काफी ज्यादा एक्साइटेड होती, जिसपे शामिल उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि तुम आखिर किस सिली गर्ल की बात कर रहे हो, जिसपे दुए से कहता है कि तुम में कुछ मैनर्स है कि नहीं, किसी के मन की बात को जानना बैड मैनर्स होते हैं। जिसपे शामिल उसे कहती है कि मैं तुम्हारी स्पिरिट के अंदर रहती हूँ और अगर तुम ये नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी कोई भी बात को सुनूं तो तुम उसे सोचना बंद कर दो। आगे वो उसे फिर से चिढ़ाते हुए पूछने लगती है कि तुम बताओ ना कि तुम किस सिली गर्ल की बात कर रहे थे। यहाँ दुए उसे बिना जवाब दिए चला जाता है, जिसमें शामिल उसका पीछा नहीं छोड़ती है और वो लगातार बस एक ही चीज उससे पूछ रही होती है, मैं जान के रहूंगी कि वो सिली गर्ल कौन है। अब आगे सीन चेंज होता है और हमें उसी मैच के बारे में दिखाया जाता है, जहां सिर्फ एक मैच के बाद ही लोगों के अंदर काफी ज्यादा फुटबॉल का क्रेज बढ़ जाता है। दुए की इंस्ट्रक्शन देने के बाद अब वो एक एक टिकट को दुगने दाम पे बेच रहे थे, यहाँ तक कि उनका फुटबॉल का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो बच्चों को उनके फेवरेट प्लेयर से सिर्फ हैंडशेक करने के बारे में 3 गुना ज्यादा चार्ज करते हैं। और यहाँ हम दुए की एक्सट्रीम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को देखते हैं, जहाँ वो सबसे पहले फर्स्ट रो की टिकट को सोल्ड आउट करवा देता है, ये कहते हुए कि अब कोई भी टिकट बची हुई नहीं है। लेकिन जैसे ही वो सारे लोग चले जाते हैं, यहाँ उन्हीं टिकट को फिर वो दुगने दामों में उन्हें बेच देता है। दुए यही नहीं रुकता, वो मैडी को इस बात को भी खबर फैलाने के लिए कह देता है वो अपनी फेवरेट टीम पे सट्टा लगा सकते हैं, जो भी टीम जीतेगी उन्हें डबल पैसे मिलेंगे। और दुए की इसी मार्केटिंग स्किल का यूज करते हुए वो रातों रात ही इतने सारे पैसे कलेक्ट कर लेते हैं। खुशी के मारे में मैडी यही खबर देने के लिए दुए को रात में ही पहुंच जाता है। इस पे दुए एक जोरदार किक उसे लगाता है और कमरे से बाहर करता है, ये कहते हुए कि तुम्हें मुझे एक एक चीज को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से जल्दी इन सारे पैसों को खजाने में कर जमा करवा दो। और अब आगे चारों तरफ फुटबॉल का क्रेज बढ़ जाता है। हम यहाँ देखते हैं कि अब दुए आराम से अपनी एक शाम को एंजॉय कर रहा होता है। ये सोचता है कि इस वर्ल्ड में अब तक गुजारी हुई ये उसकी सबसे अच्छी इवनिंग है। तभी शामिल उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ के सबसे अमीर घराने में से एक हो और इतने बड़े अमीर ज़ादे होने के बाद भी तुम अभी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, तो क्या तुम आज की रात स्टार मैजिक को लर्न नहीं करना चाहते। जिसपे दुए से कहता है कि मैं इसे कई रातों से सीख रहा हूँ, लेकिन मेरी मेंटल स्ट्रेंथ में तो काफी ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि मैं इन पावर ऑफ स्टार्स को अभी भी अच्छे से नहीं समझ पाया हूँ। आगे दुए वहाँ पे रखे उस डिलीशियस फूड को शामिल को ऑफर करता है, लेकिन फिर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम तो बस एक स्प्रिट हो, इस तरह के लजीज और यमी खानों का टेस्ट तो नहीं ले सकती। अब शामिल उसकी ये बात सुन करके गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे एक अनजान विज़र्ड अपीयर होता है। यहाँ पे दुवे उसके आने का रीजन पूछता है तो वो विज़र्ड उसे बताता है कि मैं यहाँ पे अपनी एक डिसिपल की ऐसी चीज लेने आया हूँ जो उसी के पास होना बिलोंग करती है। और ऐसा कहते ही हम उस विज़र्ड को देखते हैं कि विविन के दिए हुए उन 6 स्पेल्स के एक पर्चे को वो ले लेता है, जिससे दुवे यहाँ समझ जाते हैं कि ये विविन के ही ओल्ड टीचर है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है और विविन ने इनके बारे में बताया था। अब यहाँ दुए ने एग्जैक्टली सेम गेस किया होता है, इसलिए वो विज़र्ड काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उससे कहता है कि मैं आया तो था यहाँ पे विविन के इस स्क्रॉल को वापस ले जाने, लेकिन तुम्हें देख कर के मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया। अब ये सुनते ही जैसे ही दुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है, वो जो विज़र्ड होते हैं यहाँ अपनी पावर से दुए को फ्रीज कर देते हैं और यहाँ वो दुए के डेविल हॉर्न्स को देख लेते हैं और उसे पूछते हैं कि लगता है तुम उस डेविल सर्वेंट क्राइसिस से मिल चुके हो, तो बताओ कि वो अब कैसा है। और उनके ये कहते ही हमारा ये जो एपिसोड है वो फिनिश होता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो ना तो प्लीज इसे लाइक कर दे। लाइक करने में 1 सेकंड से भी कम का समय लगेगा, तो यकीन मानिए ये हमारे लिए काफी हेल्पफुल होता है और ये सबसे ज्यादा हमारी मोटिवेशन का भी तो सोर्स है, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो गाइज, बहुत ही जल्द मिलते हैं आप लोगों से इसके नेक्स्ट से अमेजिंग एपिसोड में। तब तक के लिए कर दीजिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।